तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बड़े शहर के पास एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम रंगपुर था। इस गांव में रामू नाम का एक रंगकर्मी रहता था। वह रंगोली बनाने में माहिर था। उसकी बनाई रंगोलियां इतनी जीवंत होती थी कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन रामू का मन अक्सर उदास रहता था, क्योंकि उसके गांव में लोग कला की उतनी कद्र नहीं करते थे जितनी फसल और व्यापार की। नवरात्रि का पर्व आने वाला था। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इस साल नवरात्रि के 9 दिनों तक हर दिन गांव के केंद्र में एक विशाल रंगोली बनाई जाएगी, जो मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होगी। और जो सबसे सुंदर रंगोली बनाएगा उसे मुखिया द्वारा सम्मानित किया जाएगा। रामू को लगा कि यह अपनी कला दिखाने का एक अच्छा मौका है, लेकिन गांव के कुछ अमीर और घमंडी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। वे बोले, रामू, तुम्हारी कला से क्या होगा? हम तो सबसे अच्छे रंगों और मोतियों का उपयोग करके ऐसी रंगोली बनाएंगे जो पूरे शहर में मशहूर हो जाएगी। रामू चुप रहा, पर उसके मन में यह बात बैठ गई। उसने सोचा कि वह केवल रंगों से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से रंगोली बनाएगा। उसने शहर से कोई महंगे रंग नहीं खरीदे, बल्कि वह गांव के जंगल में गया। उसने फूलों की पत्तियों, हल्दी, चावल का आटा और प्राकृतिक रंगों को इकट्ठा किया। नवरात्रि का पहला दिन था। गांव के अमीर लोग महंगे पाउडर और रंगों से रंगोली बना रहे थे, जो बहुत चमकदार थी। लेकिन रामू ने अपनी जगह पर मां शैलपुत्री को समर्पित एक रंगोली बनाई। उसने भूरे और हरे रंगों से पहाड़ों और प्रकृति को दर्शाया, जिसमें एक अटूट विश्वास और शांति का भाव था। हर दिन रामू मां के एक एक रूप को अपनी रंगोली में उतारता रहा। दूसरे दिन उसने मां ब्रह्मचारिणी के लिए तपस्या की भावना दर्शाई। तीसरे दिन उसने मां चंद्रघंटा की भव्यता को दर्शाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों और लाल रंग का उपयोग किया। उसके हाथों में जादू था और उसके दिल में भक्ति। उसकी रंगोलियां देखने में शायद उतनी चमकदार नहीं थी जितनी दूसरों की, लेकिन उनमें एक अनूठी गहराई और भावना थी। गांव के लोग धीरे धीरे रामू की रंगोली देखने आने लगे। वे देखते थे कि कैसे वह हर दिन एक नए भाव और नई कहानी को अपनी रंगोली में उतारता था। वे ये भी देखते थे कि रामू ने अपनी रंगोली में कोई मोती या चमकदार पत्थर नहीं लगाए थे, फिर भी उनमें एक अद्भुत आकर्षण था। नवरात्रि के 9वें दिन जब सभी लोगों ने अपनी अपनी रंगोलियां पूरी की, तो मुखिया ने सबको बुलाया। उन्होंने सब रंगोलियों का बारीकी से निरीक्षण किया। जब वे रामू की रंगोली के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रामू की बनाई हुई मां सिद्धिदात्री की रंगोली के चारों ओर एक अलौकिक सुगंध फैल रही थी। वह सुगंध किसी इत्र की नहीं, बल्कि ताजे फूलों और मिट्टी की थी। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। रामू की रंगोली से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह प्रकाश पूरे गांव को रोशन कर गया। गांव वालों ने देखा कि उस प्रकाश में मां दुर्गा स्वयं मुस्कुरा रही थी। उन्होंने आकाशवाणी की, हे मेरे भक्तों, सच्ची कला रंगों और धन से नहीं, बल्कि पवित्रता और भावना से बनती है। रामू ने अपनी कला से मेरे हर रूप को जीवित कर दिया है, क्योंकि उसने अपने हृदय के रंगों का उपयोग किया है। मुखिया ने तुरंत रामू को गले लगाया और उसे सम्मानित किया। गांव के अमीर लोग शर्मिंदा हुए। उन्हें समझ आ गया था कि दिखावा कुछ भी नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से किया गया काम ही सबसे बड़ा होता है। उस दिन से रंगपुर गांव में कला को एक नए नजरिए से देखा जाने लगा। रामू ने ये साबित कर दिया कि जब कला भक्ति से जुड़ती है, तो वह केवल एक रंगोली नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का रूप बन जाती है। आकाशवाणी के बाद रामू की बनाई रंगोलियां गांव के लिए सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र बन गईं। लोग मानते थे कि रामू की रंगोलियों में साक्षात मां दुर्गा का वास है। गांव के मुखिया ने रामू को सम्मानित किया और गांव की एक खाली जमीन उसे दे दी, ताकि वह अपनी कला को और आगे बढ़ा सके। रामू ने उस जमीन पर एक कला पाठशाला खोली, जहां वह गांव के बच्चों को मुफ्त में रंगोली बनाना सिखाता था। लेकिन वह केवल कला नहीं सिखाता था, बल्कि उन्हें प्रकृति के रंगों को पहचानना, उसका सम्मान करना और अपनी भावनाओं को कला में व्यक्त करना भी सिखाता था। रामू की पाठशाला में हर फूल, हर पत्ती और हर मिट्टी का अपना एक महत्व था। कुछ साल बाद उस क्षेत्र में एक बड़ा पर्यावरण संकट आ गया। शहर से आई एक फैक्ट्री के मालिक ने गांव के पास की नदी को प्रदूषित करना शुरू कर दिया था।
नदी का पानी काला हो गया था और उसके किनारे लगे पेड़ पौधे सूखने लगे थे। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि उनकी खेती और पशुओं का जीवन उसी नदी पर निर्भर था। गांव के लोग उस फैक्ट्री के मालिक से मिले, लेकिन वह बहुत घमंडी था और उसने उनकी बात नहीं सुनी। उसने कहा, मेरा काम गांव की खुशहाली से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें अपनी नदी इतनी प्यारी है तो कोई चमत्कार करके उसे साफ कर लो। गांव के लोग निराश होकर रामू के पास आए। उन्होंने कहा, रामू, तुमने अपनी कला से माँ का आशीर्वाद पाया है। क्या तुम हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो? रामू ने सबको शांत किया और एक अनूठी योजना बनाई। उसने अपने छात्रों और गांव वालों के साथ मिलकर नदी के किनारे एक विशाल रंगोली बनाने का फैसला किया। ये रंगोली किस बड़ी ही फूल या देवी देवता की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रंगोली थी जिसमें गांव की शुद्ध नदी और आसपास की हरियाली को दर्शाया गया था। नवरात्रि के 9 दिनों तक रामू और उसके शिष्य नदी के किनारे दिन रात काम करते रहे। उन्होंने प्रदूषित पानी के पास खड़े होकर उसी प्रदूषित मिट्टी और सूखे पत्तों का उपयोग करके रंगोली बना। उन्होंने हर दिन अपनी रंगोली में एक एक करके नदी की सुंदरता और उसके महत्व को दर्शाया। जब फैक्ट्री का मालिक इस बारे में सुना तो वह हंसा। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण प्रयास है। लेकिन 9वें दिन जब वह अपनी कार से वहां से गुजर रहा था तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह गाड़ी रोककर नदी के किनारे गया। उसने देखा कि रंगोली में बनी हुई नदी इतनी जीवंत और शुद्ध लग रही थी, मानो वह अभी बहने लगेगी। उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। अचानक नदी का काला पानी हल्का होने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से साफ हो गया। हवा में ताजगी आ गई और पेड़ पौधे फिर से हरे भरे लगने लगे। फैक्ट्री के मालिक ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने महसूस किया कि यह रामू की कला का नहीं, बल्कि उसकी अटूट भक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान का नतीजा था। वह शर्मिंदा हुआ और उसने तुरंत अपनी फैक्ट्री बंद करने की घोषणा की। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उन्हें भविष्य में कभी भी पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। रामू ने अपनी कला से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब कला मानवता और प्रकृति की सेवा में लगती है तो वह सबसे बड़े संकट को भी दूर कर सकती है। फैक्ट्री मालिक के हृदय परिवर्तन के बाद रंगपुर गांव की नदी फिर से जीवन से भर गई। गांव में खुशहाली लौट आए और रामू की कलाशाला का नाम बड़े और दूर तक फैल गया। अब रामू को केवल रंगोली बनाने वाला नहीं, बल्कि प्रकृति का कलाकार कहा जाने लगा। एक दिन गांव में एक पुरानी इमारत में आग लग गई। वह इमारत गांव के सबसे पुराने मंदिर के पास थी। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाना मुश्किल हो रहा था और लोग डर गए थे कि कहीं यह आग मंदिर तक न पहुंच जाए। आग बुझाने के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। गांव के लोग फिर से रामू के पास आए क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि रामू की कला में कोई दिव्य शक्ति है। रामू ने देखा कि लोग बहुत डरे हुए हैं और उनके मन में निराशा है। रामू ने कोई पानी या फायर ब्रिगेड नहीं बुलाई। उसने गांव के लोगों से कहा, हम इस आग को अपनी हिम्मत और विश्वास से बुझाएंगे। आओ मेरे साथ मंदिर के चारों ओर एक रंगोली बनाएं। लोग असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने रामू पर भरोसा किया। रामू और उसके शिष्यों ने मिलकर मंदिर के चारों ओर एक विशाल रंगोली बनाना शुरू कर छोटी ईलिया। इस रंगोली में उन्होंने कोई फूल या पत्ती नहीं, बल्कि पानी के विभिन्न रूपों को दर्शाया। कहीं बहती हुई नदी थी, कहीं शांत झील थी, तो कहीं बारिश की बूंदें। जब वे काम कर रहे थे तो कुछ लोग उन पर हंस रहे थे। आग लगी है और ये लोग रंगोली बना रहे हैं, लेकिन रामू ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह और उसके शिष्य पूरे विश्वास और ध्यान के साथ अपनी कला पर काम करते रहे। नवरात्रि के 9वें दिन जब उन्होंने अपनी रंगोली पूरी की तो एक अद्भुत घटना हुई। अचानक तेज हवा चली और काले बादल छा गए। आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। बारिश की हर बूंद में एक शीतलता और पवित्रता का भाव था। बारिश ने कुछ ही देर में पूरी आग बुझा दी। जब सब कुछ शांत हुआ तो गांव वालों ने देखा कि केवल जलती हुई इमारत की आग बुझी थी, लेकिन बाकी जगह पर एक बूंद भी नहीं गिरी थी। उन्होंने महसूस किया कि यह बारिश कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि रामू की कला और सामूहिक विश्वास का परिणाम था। रामू ने मुस्कुराते हुए समझाया, ये कला का कमाल नहीं, बल्कि हमारे विश्वास का कमाल था। जब हम अपने मन में शांत और सकारात्मक ऊर्जा को जगह देते हैं तो वह बाहर की हर नकारात्मकता को खत्म कर सकती है।
उस दिन के बाद रंगपुर गांव ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्ची भक्ति और कला का सबसे बड़ा उपयोग विपत्ति को टालने और मन में शांति लाने में होता है। रामू ने ये साबित कर दिया कि एक रंगकर्मी केवल रंग नहीं भरता, बल्कि जीवन में उम्मीद और विश्वास भी भरता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।